Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Activity 2.5, chapter number 2. Write a program that takes as input the number of balls in jar A and the number of balls in jar B. एक प्रोग्राम लिखे जो आपके आपसे इनपुट ले कि एक मर्तबान ए के अंदर कितनी बाल्स हैं और दूसरा आपसे इनपुट ले कि मर्तबान बी के अंदर कितनी बाल्स हैं, और फिर क्या करे, द प्रोग्राम कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। फिर उन दोनों को जमा करके जो रिजल्ट है वो आपको शो करवाए। यानी कि वो आपसे देखेगा कि जार ए के अंदर कितनी बाल्स हैं और जार बी के अंदर कितनी बाल्स हैं, फिर उन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद वो आपको शो करवाए। चलिए अब चलते हैं कोडिंग की तरफ, इसको देखते हैं। हाँ जी, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद आप लोगों ने दो वेरिएबल्स ले लेने हैं, एक बाल ए के लिए और एक बाल बी के लिए कि उसके अंदर कितनी बाल्स हैं, मर्तबान ए के अंदर और मर्तबान बी के अंदर कितनी बाल्स हैं। उसके बाद आपने एक वेरिएबल ले लेना है सम, ताकि दोनों को जमा करके इसके अंदर हम लोग रिजल्ट रख सकें। पहले क्या करना है, नंबर ऑफ बाल्स इन जार ए ये कितनी है, पहली स्टेटमेंट चलेगी। जैसे ही वो चलेगी तो यहाँ पर हमने %d किस लिए लगाया है, ये लगाया है इसलिए क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है, इसलिए %d लगाया। स्कैन एफ के अंदर यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ इस्तेमाल होता है। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद कॉमा, फिर एप्सिलॉन लगाना है और उसके बाद लगाएंगे वेरिएबल। ठीक है, ये वाला वेरिएबल लगा दिया। अब जो भी हम इसके अंदर इंटर करेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, नंबर ऑफ बाल्स इन जार बी। ये /t लगाया ताकि ये वक्फा आ जाए, स्पेस आ जाए। ठीक है, अब क्या हुआ, स्कैन एफ यूजर से इनपुट लेने के लिए है। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए %d लगाया है क्योंकि ये डाटा टाइप ये है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद कॉमा लगाया, एप्सिलॉन लगाया, ये आपने लाजमी लगाना है। उसके बाद वेरिएबल लगा दिया बी, और जो भी इसके अंदर वैल्यू रखी जाएगी वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब क्या है, अब तीनों को सम इज इक्वल टू बाल ए जमा बाल, यानी जो इसके अंदर वैल्यू आई और जो इसके अंदर वैल्यू आई उन दोनों को जमा करना है। जमा करने के बाद रिजल्ट स्टोर हो जाएगा इसमें और वो चला जाएगा यहाँ पर। अब सम के अंदर जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर चला गया। अब क्या किया, प्रिंट एफ टोटल बाल्स इन बोथ जार्स आर। ठीक है, %d। अब जो भी सम के अंदर वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर उसको वेरिएबल दे दिया और वो यहाँ पर शो हो जाएगी %d के अंदर। ठीक है, तो ये वाला %d किसको शो कर रहा है, सम को। तो सम के %d फॉर्मेट स्पेसिफायर %d क्यों लगाया, क्योंकि इसका भी डाटा टाइप इंटीजर है। तो आप लोगों को पता है कि 3 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर टाइप, जो सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इंटीजर के लिए %d यूज होता है, तो हमने यहाँ पर %d लगा दिया। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके एग्जीक्यूशन की तरफ। हाँ जी, वो कह रहा है नंबर ऑफ बाल्स इन जार ए, तो मैं कह देता हूँ 6। नंबर ऑफ बाल्स इन जार बी मैं कह देता हूँ 3। टोटल बाल्स इन बोथ जार्स आर 9। 6 + 3 9, तो यही हमें चाहिए था। तो ये वाला आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नया आने वाला वीडियो हो वो आप तक फौरन से पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।